लिब्बाहाड़ी मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में यहां मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ एवं जुझारू प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, मंच पर आसीन हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मंच पर आसीन हमारे उत्तराखंड की सह प्रभारी और लगातार जिन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है और अभी आज ही फिर से उनको संगठन की जिम्मेदारी हमारे सह प्रभारी के नाते संगठन ने दी है। आदरणीय रेखा वर्मा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और बहुत वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, और आज जिनके लिए हम सभी लोग आप सबके समक्ष यहां निवेदन करने के लिए आए हैं, ऐसे हर दिल अजीज और हर असंभव को संभव बनाने की जो हिम्मत रखते हैं, हर चुनौती को स्वीकार करते हैं, ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री करतार सिंह भड़ाना जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी, आदरणीय जितेंद्र चौधरी जी, यहां जिला प्रभारी भाई आदित्य चौहान जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति जी, श्री संदीप गोयल जी, और विराटनगर राजस्थान के विधायक अभी निर्वाचित हुए हैं भाई कुलदीप धनखड़ जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आज मंगलौर विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों ने, मैंने देखा कि पूरे रास्ते भर भाई जयंत जी का और हम सभी लोगों का, आए हुए सभी अतिथियों का आप सबने स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच में मैं आदरणीय करतार भड़ाना जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए, आप सबका समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। भाई करतार सिंह भड़ाना जी का समर्थन, पार्टी का सहयोग और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आप सबके बीच में ऐसी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने आप सबकी सेवा का संकल्प लिया है, जो आज तक अभी आदरणीय त्रिवेंद्र जी बोल रहे थे, हमारे जयंत चौधरी जी बोल रहे थे कि आज तक यहां पर केवल दो ही लोगों का शासन चलता रहा है, जो सेवा से दूर, विकास से दूर, सुशासन से दूर और जनता से हमेशा दूर रहा है। चुनाव के दिनों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ऐसे प्रत्याशी जो आप सबका वोट लेकर आप सबके बीच में दोबारा कभी लौटकर नहीं आए, करतार भड़ाना जी ने संकल्प लिया है कि जीतने के बाद सुशासन और विकास को आपके सबके बीच में लाना है, मंगलौर विधानसभा में लाना है। भाइयों बहनों, करतार भड़ाना जी का यहां से बहुत पुराना नाता है। ये 20 वर्षों से भी अधिक समय से इस क्षेत्र की सेवा करते रहे हैं
यहाँ के हरेक के दुख सुख में हमेशा सहयोगी होते रहे, उनके साथ खड़े रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता लगातार एक मिथक परिपाटी तोड़ने का काम कर रही है, 2022 के आम चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने पहली बार उत्तराखंड में एक मिथक तोड़ा भाइयों बहनों। जो मिथक था कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, एक परिपाटी थी कि एक बार इस पार्टी की सरकार और दूसरी बार चुनाव होता है तो दूसरी पार्टी की सरकार। ये मिथक 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने तोड़ दिया, एक इतिहास बना दिया। आप सबके समक्ष भी एक मौका है कि आप इस बार यहां का एक मिथक तोड़ेंगे। और मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं, पिछले 2-2.5 घंटों में मैंने आप सबके बीच में देखा है जिस प्रकार की ऊर्जा, इतनी चिलचिलाती धूप, गर्मी, इस उमस भरी गर्मी में भी आप सबका जो मैं उत्साह देख रहा हूं, आप सबके अंदर जो ऊर्जा देख रहा हूं, भाइयों बहनों, मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है कि इस बार आप सारे मिथक तोड़ने वाले हैं और यहां कमल का फूल खिलाने वाले हैं। 10 जुलाई को भाई करतार भड़ाना जी को भारी बहुमत से जिताकर मंगलौर विधानसभा में एक बार कमल का फूल खिला दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने सारे यहां के अनेक काम इस क्षेत्र में होने हैं, भाइयों बहनों, मेरी उंगली के सामने लिब्बाहेड़ी गांव, जो हाईवे और गांव को जोड़ने वाला पुल है, एक नहीं 25-30 गांवों के आगमन के लिए जो पुल क्षतिग्रस्त है, उसको निश्चित रूप से, चूंकि चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, इस समय में कोई घोषणा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आप सबसे वायदा कर रहा हूं कि जिसको उत्तर प्रदेश का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस क्षेत्र के लोगों के लिए इस पुल का मुझे निर्माण करवाना है, आप भी इसमें हमको सहयोग दीजिए। भाइयों बहनों, मंगलौर बाईपास की समस्या का भी पता है, उसके लिए भी निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये सारे काम आगे बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ मुंडलाना बाईपास का कार्य भी, यह भी मुझे पता है कि ये भी होना है। मंगलौर शहर में पानी की समस्या भाई बहनों कभी किसी ने बताया नहीं। अब हमारे भड़ाना जी आए तो भड़ाना जी ने मुझे कल रात को ही बोला कि यहां बारिश के समय में लोग कह रहे हैं इतनी पानी की समस्या है, जल भराव हो जाता है। इसके लिए निश्चित रूप से भाइयों बहनों बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब समझते हैं कि आगे हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं भाइयों बहनों। ये नहीं कि कोई चुनाव का समय है इसलिए आप सबके बीच में आकर ये सब बातें कह रहे हैं। मंगलौर विधानसभा के युवा साथियों के लिए इतना लंबा समय हो गया, कोई खेल का मैदान नहीं बना है। भाइयों बहनों, कल ही हमने एक निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी शहरों में हमारे खिलाड़ियों के लिए हम आने वाले समय में अच्छे खेल मैदान बनाएंगे, हाईटेक मल्टीपर्पज हॉल बनाएंगे। किसान भाइयों की समस्या के लिए, जो गन्ने की समस्या है, उसके लिए भी भाइयों बहनों हमने संकल्प लिया है कि उनके लिए भी काम करेंगे। चाहे अनुसंधान केंद्र बनाना होगा, उस दिशा में भी काम करेंगे। मंगलौर विधानसभा के बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए यहां पर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र के हमारी बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मंगलौर समेत पूरे उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करें। उनके लिए लाइब्रेरी बनाने की आवश्यकता होगी भाइयों बहनों, तो उस दिशा में भी, क्योंकि हम चाहते हैं पढ़ लिख कर वह भी देश में अपनी देश को अपनी सेवाएं दें। इसके साथ साथ चाहे खेल के लिए, चाहे उनके शारीरिक फिटनेस के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए ओपन जिम बनाना होगा। उस दिशा में भी निश्चित रूप से हमारा ध्यान है कि हम इस काम को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहां पर सभी हमारे रविदास मंदिर हैं, सर्व समाज के मंदिर हैं, उन मंदिरों का काम बहुत जरूरी है, हमारी प्राथमिकता है
हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, ऐसे मंदिर जो हमारे पुरातन काल से हमेशा हमारे शाश्वत है, हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र है, उनको बनाने का काम हुआ है। हम सब देख सकते हैं कि कितना लंबा कालखंड हमको हो गया, हम देखते रहे, लेकिन अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए थे वहां मंदिर नहीं बना भाइयों बहनों, वहां पर भगवान राम का मंदिर बन गया। काशी में काशी कॉरिडोर बन गया, महाकाल में महाकाल लोक बन गया, हमारे देवभूमि उत्तराखंड में चाहे केदारनाथ का पुनर्निर्माण नवनिर्माण हो या बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, चाहे हेमकुंड साहब का रोपवे हो, इन सभी क्षेत्रों में नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं। तो हमारा संकल्प है कि मंगला विधानसभा के अंदर जितने भी मंदिर है, जितने भी धार्मिक स्थल है, उन सब का नवनिर्माण होगा, उन सभी का सौंदर्यीकरण होगा, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। भाइयों बहनों, इसको हम काम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी छोटी बहनों के लिए मुझे बताया गया, अभी एक प्रतिनिधिमंडल आया था इस क्षेत्र से, उन्होंने हमें बताया, मुझे बहुत कष्ट हुआ भाइयों बहनों, जब उन्होंने मुझे कहा कि 12वीं तक की पढ़ाई हमारी बेटियां करती हैं, हमारी बच्चियां करती हैं, हमारी बहनें करती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम प्रकार के संदेह खड़े हो जाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है और वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। मैं भाइयों बहनों इस मंच से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी बहनें, हमारी ऐसी बेटियां, ऐसी बच्चियां जो आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम आगे बढ़ेंगे, आप सबके साथ कदम से कदम आगे बढ़ाएंगे। और ये सब काम आचार संहिता के समाप्त होने के बाद हम निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, पहले भी यहाँ पर अनेकों काम जो हमारे ध्यान में आए, उन सभी कामों को हमने आगे बढ़ाया है। यहाँ पर अनेक काम, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी के नाम से सड़क का निर्माण करना हो, उनका नामांकन करना हो, या यहाँ पर शौचालय का निर्माण करना हो, या आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ पर 32,000 लोगों के कार्ड बनाने हो, चाहे भारत चौधरी चरण सिंह जी के नाम से मंगलौर देवबंद बांध का निर्माण कराना हो, नामकरण करना हो, इस दिशा में भाइयों बहनों हम पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा आजादी के मत वाले गुजर राजा विजय जी के नाम से